आदमी का एक लक्ष्य होता है कि वो इंस्पेक्टर बने, लेकिन कैसे? अगर आप अपना जीवन में एक बेहतर करियर बनाना चाहते हैं ना, और आपका लक्ष्य है कि आप जो है पुलिस लाइन में जाना चाहते हैं, एक इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या क्या आपको योग्यता होनी चाहिए, कैसे आप इस पद पे जो है जा सकते हैं, क्या एग्जाम आपको फेस करना होगा, क्या क्या प्रक्रिया होता है, तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, पैसा कितना भी कमा ले, अगर पोजीशन एक बेहतर मिलता है ना, तो उस पोजीशन का जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा होता है। तो आप यहाँ पे आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर जो है वो कैसे बने और इसके लिए आपको क्या करना होगा। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए उसका भर्ती का प्रक्रिया क्या है, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो 12th तो पास करना पड़ेगा। 12th पास करने के बाद अब ये है कि आप जो है इसको पास कर लें अच्छे से। जितना बेहतर ढंग का मार्क्स है जो है वो अगर आपका आता है तो अच्छी बात है। नॉर्मल यहाँ पे जो एवरेज पास मार्क्स है वही यहाँ पे मायने रखता है। उसके बाद आपको जो है यानी इसको करने के बाद आपको ग्रेजुएशन भी जो है यहाँ पे करना चाहिए। यानी आप जो है किसी भी सब्जेक्ट से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, तो आप उसमें जो है एक तरह से डिग्री हासिल करेंगे। इसलिए कि पहले तो ये जो कुछ दिन पहले था सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी वो 12th पे, अब लगभग अभी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं। तो ग्रेजुएशन आपको कर लेना चाहिए और उसके बाद आप इसका फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। अब ये है कि कौन सा फॉर्म भरेंगे, ये करने के बाद अगर आप ऐसा कर लेते हैं ना तो कौन सा आएगा जो आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, तो सही सवाल है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर में एसएससी का नाम सुने होंगे ना, एसएससी। तो एसएससी में जो है यहाँ पे एक एग्जाम होता है वो सीपीओ का, ठीक है, सेंट्रल यहाँ पे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का। तो एसएससी सीपीओ एसएससी जो है एक तरह से एग्जाम कंडक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो एसएससी सीपीओ एक एग्जाम होता है जिसको अगर आप फेस करेंगे और उसका अगर वैकेंसी आता है, आप उसको भरेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे। तो यानी एक सबसे बेहतर जो है यानी ये सीपीओ आपको है। उसके अलावा ऐसा नहीं कि राज्य सरकार के पास यहाँ पे जो है वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल राज्य सरकार का अपना एक अलग प्रक्रिया है। फिर जो जितना भी स्टेट गवर्नमेंट हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, तो हर राज्य सरकार जो है वो अपना वैकेंसी निकालती है और अपना एग्जाम जो है वो लेती है। हम आपको एज की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि एज राज्य सरकार का जो कुछ होता है वो थोड़ा उसमें फर्क होता है, लेकिन जो सेंट्रल यहाँ पे जो सीपीयू है, एसएससी सीपीयू है, तो आप यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम और मिनिमम एज यहाँ पे डिसाइड किया हुआ रहता है, वो आप लगभग समझ सकते हैं कि आप 20 से लेकर 30 के अगर एज में है तो आप इसमें जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसके अलावा अगर आप जो इंस्पेक्टर लाइन में जाते हैं तो एसएससी जो है यहाँ पे सीजीएल है ना, सीजीएल में जो है आपको इनकम टैक्स जो है यानी है ना, इनकम टैक्स जो है इंस्पेक्टर का भी पोस्ट होता है। तो अब अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो यहाँ पे इनकम टैक्स में भी इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ये सारा एग्जामिनेशन को आपको क्वालिफाई करना होगा। प्रक्रिया जो होता है यानी रिटन टेस्ट आपका होगा, जो भी बेसिक नॉलेज है यानी जो भी आप बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक मैथमेटिक्स हो, बेसिक इंग्लिश हो, बेसिक जो है वहाँ पे जीके जीएस हो, रीजनिंग हो, तो ये सब एक बेसिक लेवल का पूछा जाता है। लेकिन अगर आप उसमें बेहतर करते हैं, आपका उसमें बेहतर कमांड है, बेहतर प्रैक्टिस है, तो आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। तो ये यानी आपको करना होगा, ये एक प्रक्रिया हो गया सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, ठीक है। अब सब इंस्पेक्टर बनने के लिए जो यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया है, देखिए भर्ती प्रक्रिया तो यही हो गया कि आपने सबसे पहले रिटन क्वालिफाई कर लिया। रिटन क्वालिफाई अगर आप करते हैं तो फिर ऐसा नहीं, देखिए पुलिस लाइन में आप जा रहे हैं तो आपको फिजिकल फिट भी होना चाहिए। अगर आप फिजिकल फिट भी हैं
इसलिए कि वो भी नेसेसरी है। आपका यहाँ पे फिजिकल भी लिया जाएगा, हम क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद जो है ना आपका मेडिकल फिटनेस भी देखा जाएगा कि आप मेडिकल जो है फिट है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका मान लेते कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है शरीर में, आपका जो हैंड है वो परफेक्ट नहीं है, पैर जो है वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब मेडिकल से आप, ऐसा नहीं है कि आप पुलिस लाइन में जा सकते हैं तो फिर आप वहां पे छट सकते हैं। तो एक तो रिटर्न पहले क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद यानी आपको जो अपना फिजिकल आपका स्ट्रांग है तो फिजिकल जो है आप अगर क्वालिफाई करना होगा, फिर मेडिकल भी फिट होना होगा। ये सारा के बाद सिंपल वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप फिर ज्वाइनिंग में चले जाते हैं अगर आप क्वालिफाई करते हैं। तो इतना सारा प्रक्रिया आपको यहाँ पे फेस करना होता है। तो सब इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन में आप सबसे पहले आपको माइंड से प्रिपेयर होना होगा कि हमको इसी लाइन में जाना है और हमको इसको क्वालिफाई करना है किसी भी हालत में। तब आप, मेरी गारंटी आप कर पाएंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप कर पाएंगे। अगर आप कैरियर से संबंधित और कुछ जानना चाहते हैं और किसी अन्य टॉपिक को डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछेंगे तो हम उस टॉपिक से संबंधित वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।